नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे एक टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कंपनी। टेक्नोलॉजी अर्थात आईटी से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है जहाँ पे डेटा इंजीनियरिंग डेवलपर्स का काम और जो कि आजकल एआई बेस्ड कामकाज होती है उसमें भी इनका कामकाज रहा है और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को लेकर के कहती है। सक्स सक्सकेन नाम है इन कंपनी का, जिनका पार्टनरशिप एडब्ल्यूएस के साथ देखने को मिलती है और इनकी प्रोडक्टिविटीज में देखा गया कि इंडस्ट्रियल कवर करते हुए सेमीकंडक्टर से लेकर के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव्स इंडस्ट्रियल, इसके अलावा एंटरप्राइजेस डिवाइसेस और द सेटकॉम और टेलीकॉम जैसे सर्विसेज पे भी कंपनी कामकाज करती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन वाली ही सर्विस क्यों ना हो। अब जितनी भी सेक्टर में कंपनी का कारोबार रहा है आईटी से रिलेटेड जो प्रोवाइड करती है, उसमें केवल और केवल हम जो जानने के प्रयास करते हैं वो हम लोग जहाँ पे देखा कि 5G पे भी कंपनी कामकाज करती है, एआई एंड एमएल पे काम करती है, ब्लॉकचेन को लेकर देखने को मिलती है। ऐसा डेटा कहती है इनकी वेबसाइट्स पे। एक्चुअल में जो कंपनी कामकाज करती है वो कहती है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का कामकाज है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का कामकाज और प्रोवाइडिंग द कॉन्सेप्ट टू मार्केट, चिप टू कॉग्निशंस जो कि उसमें आती है सेमीकंडक्टर को लेकर कहते हैं, आर एंड डी सर्विसेज टू ग्लोबल लीडर इन द सेमीकंडक्टर्स को लेकर कंपनी का कामकाज रहा है। जब ये सब इतनी सारे कामकाज रहा है तो हम इसकी स्टॉक के परफॉर्मेंस की तरफ भी चर्चा करेंगे, जो फिलहाल पिछले एक साल की डेटाबेस में है। इनकी परफॉर्मेंस लेवल कहती है कि लगातार अपनी ऊंचाइयों वाली जगह पे रेजिस्टेंस को बनाई है और रेजिस्टेंस को बनाने में क्या हुआ, कामयाबी हासिल करता है। तो क्यों नहीं इस कंपनी को लेकर थोड़ा सा इसके कामकाज में जो फायदे नुकसान होते हैं उस पर भी जरा समझते हैं और एक ही पॉइंट हम लोग समझेंगे जिसका नाम है रिस्क। इस रिस्क क्या कहती है, रिस्क के बेसिस पे चाहे वो रिकंसलेशन की पार्ट हो, चाहे वो रिवार्ड की पार्ट हो, चाहे वो रिजल्ट बेसिस रिटर्न की बात। तो कंपनी की यदि हम फंडामेंटली स्टेज की तरफ चलें तो कंपनी का बुक वैल्यू कहता है 521 का, इंट्रेंसिक वैल्यू है 676 का, करंट मार्केट की प्राइस देखें तो करीब 2000 से ऊपर हायर टू हायर को टच कर रही है, रेजिस्टेंस बनाने में कामयाबी हासिल करता है। कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पी से यहाँ पे क्या है, फ्रॉड बना हुआ नजर आता है फ्रॉम द अर्निंग पर शेयर। मैनेजमेंट की तरफ से निवेशकों के बारे में काफी अच्छी खबर है कि वो डिविडेंड भी देती है और इसके अलावा आरओई और आरओसी का डेटा की बात करें तो 10% से 12% की रिटर्न की बात करें। जहां तक प्रमोटर का होल्डिंग का सवाल है, 43% होल्डिंग होल्ड करता है इस कंपनी में और डेट टू इक्विटी को लेकर देखा जो 0.04 और करंट रेशियो का नंबर थोड़ा सा ज्यादा है जो कि 2.01 का आंकड़ा है। जहां तक सवाल है आगे चल करके क्या लगता है कि इस स्टॉक में क्या लगातार बुलिश वाली पॉइंट बन के आ सकती है या प्रॉफिट बुकिंग भी चलती रहती है। दोस्तों हमेशा एक बात कहता हूं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर किसी भी कंपनी को लेकर के एक सीमित है, लिमिटेड है। 1.51 करोड़ का कहता है और मार्केट कैप 3100 करोड़ का आंकड़ा दिलाती है। अब इसी नंबर ऑफ शेयर में 43% तो होल्डिंग कौन होल्ड करता है, प्रमोटर करती है, वो तो अब से बेचती नहीं है। अब इसलिए यदि बेचती है तो थोड़ा सा बेचती होगी, वो भी डिक्लेरेशन के साथ बेचती है, लेकिन अदर जो पब्लिक होल्डिंग है उनको बेचने में कोई कोताही नहीं है। वो जब चाहे तब चाहे अपने शेयर को बेच सकती है, जब चाहे अपने शेयर को खरीद सकती है। बस एफआईडीआई को लेकर के अलग अलग उनकी पॉलिसीज होती है, जो उनके किस प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने फंड लिया है किसको, तो वो आपको हमें बताती नहीं है। उनको जब बेचना होगा तो बेच के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी में देखा गया कि पिछले कुछ सालों में कुछ क्वार्टरली डेटा में यहाँ पे एफआरडीआई ने अपनी पोजीशंस बनाने में कामयाबी हासिल किया। किससे कामयाबी हासिल किया, कौन बेच रहा कौन खरीद रहा है, तो देखिए सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये पोजीशन पहले किसके पास था, आम पब्लिक के पास था। वहां से जैसे ही डीआई ने खरीदना चालू किया तो मार्केट को एक नया विश्वास मिला कि अब तो मार्केट में कौन आ गया, इंडियन जो डोमेस्टिक जो बड़ी क्या है दूरदर्शी होती है वो आ गई और ये अपनी फंड को क्या करती है, मल्टीपल करने के लिए चांसेस में बनाती है। तो चलिए इनकी रिस्क को लिस्ट जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे इसकी क्या, इनको देखा गया है कि अभी फिलहाल ये ऑल टाइम हाई की तरफ रिएक्शन करती हुई नजर आती है। तो क्या यहां से कुछ नई
पहचान बनाने में कामयाबी हासिल करेगी या नहीं करेगी। जहां तक इनका बिजनेस का सवाल है, उस बिजनेस से भी इनका काफी फायदा रहा है, जो कि 31% तक की वायु वाई डेटा की बात करती है। लेकिन कुछ चीजों में इनका निगेटिव इंपैक्ट डालता है, खास प्रॉफिटेबिलिटी को। जबकि नंबर की बात करेंगे तो नंबर में हमारे सामने दिखता है कि कंपनी का खुद का भी कारोबार 112 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट करती है, और ओवरऑल बिजनेस से इनके पास 135 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है, जिसमें से 12 करोड़ प्रॉफिट भी लेती है। और इस टाइम यदि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ ध्यान देंगे तो केवल 3% कहती है, जो कि काफी कम कहता है। क्या कहता है? जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उनके लिए काफी कम इसलिए कहता है क्योंकि इसको हम आगे चलकर कंपेयर करेंगे एक आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों। इसके अलावा देखा गया, इनमें कंपनी में अदर सोर्स ऑफ इनकम काफी बेटर रहा, वो आज की नहीं बहुत पुराना से बेटर रहा है, अर्थात इनके पास जबकि इंटरेस्ट की बर्डन उतनी ज्यादा नहीं रही। यदि ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो कंपनी के पास जो मैनेजमेंट ने परफॉर्मेंस लेवल किया वो करीब करीब 500 करोड़ के आसपास टच कर पाएगी। लेकिन इससे पहले भी कंपनी 2020 में 500 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर क्रिएट कर रही थी 2019 की बात। तो फिलहाल क्या उसी पोजीशन पे आने के लिए तैयार हो रही है? तो देखा जा सकता है कि यहाँ पे 14% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी, वो घट घट के आकर के 4% पे रह गई, और इसकी वजह से इनके पास केवल 65 करोड़ की प्रॉफिट बुक करती है, जिसमें 65 करोड़ की प्रॉफिट में इनका जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है वही इनका प्रॉफिट को भी टेक कर रही है। समझ में आती है जो फिर कंपनी अपनी कारोबार क्यों कर रही है, जब इनके कारोबार से उतना पैसा नहीं, अदर सोर्स में रख दी पूरा 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 के पूरे पैसा को कहाँ लगा दे। लेकिन दोस्तों बिजनेस बिजनेस में कुछ प्रोडक्टिविटी जब आप देते हैं उसी के बदले आपको कुछ ना कुछ मार्जिन मिलती है, और मार्जिन के बेसिस पे आप कारोबार करते हैं। रिस्क इम्पैक्ट को देखें तो कहती है 2 महीने की रिस्क फैक्टर की बात करती है। उसमें यदि रिस्क फैक्टर में आप कुछ और पहलू को देखेंगे, खास करके बोरेंस वाले सिचुएशन को लेकर के, तो यहाँ पे कर्ज काफी ज्यादा लिया है। कर्ज लेने का मतलब भी होता है कि आखिर कर्ज का यूटिलाइजेशन कहाँ कर रही है, क्या वो ऑफिस में पार्टी कर रही है, या ऑफिस के लिए कुछ संपत्ति बना रही है, या कुछ प्रोडक्टिविटीज पे कंपनी काम काज कर रही है। तो यहाँ पे देखा गया कि इनके पास ये भी बढ़ती नजर आती है, और ये कुछ ऐसा नंबर भी उन्होंने बात रखी है। इसके अलावा की बात करें कंपनी में तो सामने दिखता है कि इनके पास ट्रेड रिसीवेबल भी करीब 87 करोड़ की मात्रा कहती है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट जितना बुक किया था उतना तो हाथ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो इसके मार्केट में उधार पड़े हुए थे। यदि कुछ और पहलू की तरफ ध्यान देंगे तो शायद हमारे सामने ये दिखता है जो कंपनी ने फिलहाल क्या किया है रिसेंटली की ईयर ऑन ईयर बेसिस के ग्रोथ को लेकर क्या कहती है। जो सेल्स जो चल रही थी गिरती थी वहां पे आकर के सस्टेन करने के लायक बनी है, जबकि प्रॉफिट आज भी गिरता नजर आता, लेकिन स्टॉक प्राइस एक घोड़े की रफ्तार से चल रही है, और ये कुछ टाइम के लिए चलती नजर आती, कई बार तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आज भी आती है। जब मार्केट में सबके सब प्रॉफिट बुकिंग के कतार में लग जाए तो मार्केट क्रैश कर जाता है, और जब थोड़ा थोड़ा करके कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है तो न्यू प्लेयर आने के चांसेस में आज स्टॉक मार्केट क्या होता है, एक पिक पे चला जाता है। और यही डेटा यहाँ भी जिन लोगों ने इस प्राइस पे लिया होगा वो आज यहाँ पे धीरे धीरे करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग को क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉफिट निकालने में लगे हुए। और यहाँ भी जिन लोगों ने यहाँ पे लिया उनके लिए गोल्डन रूल क्या कहता है, हमने इस पे पहले स्टडी किया था, जिसमें सिंगल हम रूल की बात करते हैं, जो सबको चाहिए पैसा, और पैसे के लिए केवल एक रूल अप्लाई करेंगे तो मिलेगा पैसा, अदरवाइज जाता है पैसा, क्योंकि पैसे की बात पैसे ही समझती है। यदि इनकी पीयर्स को कंपेयर करें तो कहते हैं ओकरावल फिन सर्विसेज, पीवी फिनटेक्स और कोफॉर जैसी कंपनी भी शामिल है। और सबसे ज्यादा पता है कहाँ पे पैसा, ये पैसा की बात जैसे आई तो जो पैसा बाजार था याद होगा, उनके यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ है। आने वाले समय में क्या लगता है कि इनकी स्टॉक में बड़ी रैली हो सकती है, जबकि यहाँ भी भीड़ कम नहीं है, कंपेरिजन टू द पीयर्स जो एवरेज कहता है उससे भी काफी ज्यादा यहाँ से करीब करीब 20% की रैली कहती है एक्स्ट्रा। कुछ कंपनियों में रैली कम को होती नजर आती है। इसी के अकॉर्डिंगली हम इन पहलुओं को भी देखें जो क्या कंपनी अपने निवेशकों के बारे में कुछ देती लेती है, तो बिल्कुल समझने वाली बात है जो कंपनी की क्या देती है और क्या लेती है, जो कि बीएसई स्मॉल कैप की कंपनी रही है और आईटी इनेबल सर्विसेज में डील करती है। यहाँ पे वॉल्यूम को देख लीजिए कितनी वॉल्यूम मार्केट में आ रही है,
इसको ट्रेडिंग करने के। यदि पूरे दिन में मार्केट में 7% की उछाल आती है तो कोई तो बेच रहा है। भले वॉल्यूम्स 6 आए, 7 आए, 5 आए, 2 आए, लेकिन यहाँ पे लंबी वॉल्यूम भी क्रिएट होती है जो कि करीब करीब कितने के आसपास 2-2 हजार की वॉल्यूम आती है। ये कुछ आंकड़ा हमने लिया था, जबकि कंपनी को लेकर के कुछ कहती है जो एक्विजिशन करती है लगातार। लगातार कंपनी क्या करती है, एक्विजिशन करती है। और उन्होंने अपडेट दिया था कि इनका एक कंपनी है 100% इन द ऑफ बॉक्स टेक्नोलॉजी फॉर द 40 मिलियंस में इस कंपनी ने एक कंपनी को क्या किया, खरीद लिया, एक्वायर कर लिया सीधा सीधा। और इससे पहले कंपनी ने एक्विजिशन की बात कहा था, कहती कि हम छोटी लेवल में एक्विजिशन की अरेंजमेंट हम आप स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। और इससे पहले भी उन्होंने यही अपडेट किया था, ये कंपनी एक वॉन्ट्स कंपनी को एक्वायर करने वाली। इससे लगातार कितनी बार उन्होंने अपडेट करके रखा इस चीज को। जबकि कंपनी निवेशकों के बारे में इनकी मैनेजमेंट कुछ सोचती है तो बिल्कुल सोचती है। 2024 के दौरान की बात करें तो कंपनी की मैनेजमेंट ने करीब करीब 25 रुपए का डिविडेंड भी दिया है आम निवेशक को। निवेशकों क्या में क्या क्या मिला, निवेशकों को आम सिंपल तौर पे उनको उस टाइम फ्रेम में क्या मिला, डिविडेंड मिला। डिविडेंड के बाद क्या कुछ और चीज, तो डिविडेंड के बाद और भी कुछ मिलता है, जहां पे कंपनी अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट दर्ज करती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट दर्ज करती है। उसके बाद भी आज यदि इस टाइम फ्रेम को देखें तो शायद समझ आती है कि जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसके सेक्टर के कंपेरिजन टू यहाँ पे पिछले 1 साल में ये इन्होंने रिटर्न भी दे दिया। तो क्या क्या समझ में आई, एक तो रिस्क टू रिकंसिडरेशन में हमने देखा कि फंडामेंटली इनका कारोबार सस्टेन कर रही है, भले ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफी लंबी गिरावट दर्ज कर। और दूसरी तरफ कंपनी डिविडेंड भी देती है, और तीसरी तरफ रिस्क टू रिटर्न की तरफ है, रिजल्ट के बेसिस पे जो रिटर्न बना वो भी बेटर रिजल्ट की बात उन्होंने रखी। भले ही यहाँ पे देखा कि पुअर सेल्स ग्रोथ रहा, अदर इनकम का अच्छा खासा रहा, मेंटेन हेल्दी डिविडेंड की बात करती है। और कंपनी डेट्स फ्री की तरफ जो था उसमें कंपनी के पास क्या था, कंपनी डेट्स को लेकर इंक्रीज किया था, जो हमने देखा था कि 8 करोड़ से 28 करोड़ हो जाती है, जो उनके लिए क्या कहती है, एक बहुत लंबी उन्होंने लोन को लेकर के बढ़ोतरी कर दिया। जबकि ये कुछ सालों के डेटाबेस को देखें, पिछले 5 साल में 217% की उछाल आई थी, लेकिन पहले भी मार्केट कई बार अपने बॉटम के आसपास पहुंची थी और कई दिनों तक इसी रेंज में रही नजर आई। और इसके लिए दोस्तों एक सिंगल से गोल्डन रूल हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबको चाहिए पैसा। पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी इंटर करते हैं उसको मानिए ट्रेंड को समझ करके इंटर करके देखिए, और वहां पे देखते हैं तो कहते हैं उसको मानिए न्यूट्रल। कैसे मार्केट नीचे जाता है और खुद की कितनी कैपेसिटी है रिस्क झेलने की, और ट्रेंडिंग वेव कहाँ तक कहता है, इन दोनों पहलू को जरा ध्यान में रख करके। और यहाँ पे प्रॉफिट जब दिखती है तो उसको बुक करके घर ले जाना चाहिए बांध करके। अदरवाइज वो जो पोर्टफोलियो से है वो दिखते दिखते यहाँ से यहाँ कब कन्वर्ट हो जाएगा कोई पता नहीं होता, क्योंकि मार्केट के बुल कौन है, मार्केट के बुल हैं बड़े निवेशक, जो चाहें तो यहाँ पे भी इनको डाउनफॉल करा सकते। इसीलिए मार्केट की रैली के हिसाब से उसको डिसाइड करते रहना चाहिए, रिस्क को इम्पैक्ट करके समझ के। और दोस्तों हमारे साइड से किसी भी ट्रेडिंग को लेकर के एडवाइजरी को बात बिल्कुल शामिल नहीं है, ओनली हम सिंगल गोल्डन रूल की डिस्कस करते हैं। और साथ में आपकी पैसा है, आपका रिस्क है, तो आप इसको मिनिमाइज करिए। और क्या करना है, अब प्रॉफिट दिखती हुई प्रॉफिट को बुक करके वापस भेजना है। अदरवाइज सिंगल से स्ट्रेटजी देखिए, जो यहाँ पे भी कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है, भले सप्लाई को क्या किया गया है, कम करके डिमांड को बढ़ा दिया गया है। मिलेंगे कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय दोस्तों।